खड़े होते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द माना जा रहा है कि जो ये अमेरिकी महासंग्राम है यानी राष्ट्रपति का चुनाव है, वो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं काफ़ी हद तक तय करेंगे जो व्हाइट हाउस की रेस है उसको। और ख़ासतौर से इन्हीं मुद्दों में जब हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो आर्थिक मुद्दे जो हैं उनकी काफ़ी गूंज नज़र आ रही है। ख़ासतौर से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूती से जनता के सामने रखा है। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों के आर्थिक एजेंडे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी आर्थिक विकास के लिए अपनी अपनी नीतियों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ट्रंप चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों के मुकाबले अमेरिकी दबदबे पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप का आर्थिक एजेंडा प्रमुख रूप से ऊर्जा और वित्तीय उद्योगों संबंधी नियमों में नरमी और महंगाई को कम करना है। वहीं कमला हैरिस ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत कर रही हैं जिसमें उद्योगपतियों और मध्यम वर्ग दोनों का भला हो। वो ट्रंप के इस आरोप को खारिज करती हैं कि उनकी नीतियां कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आम अमेरिकी इन दोनों उम्मीदवारों की आर्थिक नीतियों और वादों को लेकर क्या सोच रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुरेश नायडू इसका जवाब देते हैं। I think a single one that's both real and perceived is the high price of housing, particularly in core metropolitan cities like New York, like San Francisco, like Chicago. And so that issue of the high price of housing, I think, is a real one, as well as high prices of sort of other things like healthcare and education. But, I will also say that for and those are long-term kind of structural things. There's another perception of inflation, and the inflation was very real and very persistent, but it's also the case that wages rose for most workers in a rate that outpaced inflation. So I think and if you look, you'll see that perceptions of inflation are also highly correlated with your party. So Republicans think that there was much more inflation than Democrats do. चुनाव में जिन आर्थिक नीतियों की चर्चा है उनका प्रभाव केवल अमेरिका नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इनमें भारत जैसे साझेदार देश भी शामिल हैं। As Trump has made a statement that he will have tariffs put in, yes, India will get impacted. But then what happens is India also is importing substantial amount of goods and services from US. So there could be a reciprocity. And I think putting tariff does not help economies. It hurts the consumer on both sides. राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिकी मतदान कर रहे हैं और गेंद अब मतदाताओं के पाले में है। उन्हें निर्धारित करना है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए ट्रंप की नीतियां बेहतर होंगी या कमला हैरिस की।